सपोज़ कीजिए कि आप मुंबई में रहते हैं और अगली सुबह दिल्ली में आपका बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है, जिसके लिए आप 5 बजे वाली तेजस स्पेशल में बैठते हैं, जो ट्रेन आपको अगली सुबह 9 बजे तक दिल्ली पहुंचा देगी। आप मस्त अपनी सीट पर बैठे हुए होते हैं और सोचते हैं कि ये जॉब मिलते ही मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, जिसके बाद मैं अपने परिवार को अच्छे अच्छे गिफ्ट दूंगा, अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराऊंगा और भी बहुत कुछ। ये सोचते सोचते दोस्तों 7 बजे आपकी आंख लग जाती है। उसके बाद आप 12 बजे उठते हो और देखते हो आपके आसपास कोई भी नहीं है, पूरी ट्रेन खाली है। आप इधर उधर देखते हो, किसी को ढूंढते हो पर कोई भी नहीं मिलता है। फिर थोड़ी दूर जाकर आपको एक गार्ड मिलता है। फिर आप भागते हुए उसके पास जाते हो और पूछते हो कि भाई साहब बाकी सब पैसेंजर्स कहाँ हैं, यहाँ पर तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर वो कहता है आप तो पैसेंजर लग रहे हो। फिर आप कहते हो हाँ मैं पैसेंजर ही हूँ, बाकी सब पैसेंजर कहाँ जा चुके हैं। तो वो कहता है कि आप तो लेट हो गए, बाकी सब पैसेंजर्स दूसरी ट्रेन में शिफ्ट कर दिए गए हैं क्योंकि ट्रेन की खराबी होने के कारण। फिर आप पूछते हो फिर अब मैं क्या करूं, मुझे तो कल दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मुझे ज़रूर पहुंचना है वहां पे। फिर वो कहता है अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो आपको सुबह ही कोई ट्रेन मिलेगी। फिर आप वापस जाकर अपनी ट्रेन की सीट पर बैठ जाते हो और सोचने लगते हो कि ये जॉब मेरे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी थी इस जॉब के लिए। फिर ये सोचते सोचते दोस्तों आपकी आँख लग जाती है। फिर आप सुबह अगले दिन अपनी ट्रेन पकड़कर वापस मुंबई चले जाते हो। सोचिए दोस्तों, अगर यही सिचुएशन आपकी लाइफ में हो जाए तो जब उसके सारे दोस्त 12th करने के बाद अपने नए नए कॉलेजेस को ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब एक मेडिकल एस्पिरेंट अपने एक अकेले कमरे में जाकर अपनी टेबल को अरेंज कर रहा होता है, क्योंकि अभी उसे एक और चुनौती का सामना करना है, जो कि है नीट यूजी। फिर वो पढ़ने के लिए अपनी टेबल पर जाकर बैठता है। उससे पहले वो 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलता है, जिसमें वो देखता है कि उसके सभी फ्रेंड्स जो कि अलग अलग कॉलेज में जा चुके हैं, अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, अपनी कॉलेज लाइफ हॉस्टल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पर उसको क्या मिला? एक अकेला कमरा, एक टेबल और एक चेयर, जिस पे वो अपनी 365 दिन नीट यूजी की तैयारी करने वाला है। पर कोई बात नहीं, नीट निकल जाए उसके बाद तो लाइफ सेट है। आप भी यही सोच रहे होगे ना दोस्तों, लेकिन कितनों का निकलता है नीट यूजी एग्ज़ाम? आइए दोस्तों आपको 2020 का डेटा बताता हूँ, जिसमें 15,97,433 लोगों ने नीट यूजी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से केवल और केवल 78,333 लोग ही इस एग्ज़ाम को निकाल पाए थे। मतलब जो सक्सेस रेट है वो 6.5% का है। मतलब जो 93.5% लोग हैं उनका क्या? उनमें से जिसकी फैमिली रिच होती है वो तो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और जिसकी फैमिली रिच नहीं होती या तो वो अगली साल नीट यूजी के लिए तैयारी करता है या अपने करियर को बदल देता है। और कई तो लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो डिप्रेशन में आके सुसाइड भी कर लेते हैं। अब आप कहेंगे दोस्तों कि कंपटीशन कहाँ नहीं है, लेकिन जो इस एग्ज़ाम को निकाल देता है उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए उन 93.5% लोगों को साइड में रखते हुए हम उन 6.5% लोगों की बात करते हैं। तो आइए उनके साथ क्या होता है देखते हैं। जब वो अपने नीट यूजी को निकालने के बाद अपने कॉलेज में जाते हैं MBBS के लिए, तो उनके आने वाले 5.5 साल उनके पिछले 1 साल से भी ज़्यादा कठिन होते हैं। उनके जाते ही उनके ऊपर एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है। उनके यहाँ तक कि पूरी साल तक एग्ज़ाम ही चलते रहते हैं। अगेन 16-16 घंटे पढ़ना और एग्ज़ाम टाइम पर तो 1.5 से 2 घंटे की नींद लेना। इसी वजह से दोस्तों कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सिगरेट्स, एल्कोहल और ड्रग्स को भी अपना सहारा बना लेते हैं। अब आप कहेंगे बड़ी आयरनी की बात है, जो स्टूडेंट आने वाले समय में खुद डॉक्टर्स बनेंगे वही इन सब चीज़ों को खाते हैं। हाँ दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में ये सब आम बात है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होता है दोस्तों, और इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है, जिसके कारण रोज़ ना रोज़ आप सुनते ही होंगे न्यूज़ में किसी ना किसी मेडिकल स्टूडेंट को सुसाइड कर ही लेता है वो। ये सारी बातें सुनकर दोस्तों आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि एक मेडिकल स्टूडेंट को स्टडी से रिलेटेड कितना स्ट्रेस रहता है। अब आइए देखते हैं उनके करियर स्ट्रेस को। ये 5.5 साल MBBS करने के बाद उनके नाम के आगे तो डॉक्टर लग जाता है, लेकिन अभी उन्हें एक वेल एस्टेब्लिश डॉक्टर बनने के लिए अभी उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी होगी, एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होगी, जो कि है नीट PG। नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद 5.5 साल की MBBS करने के बाद उन्हें एक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है। फिर से 3 साल और कठिनाइयों से भरा हुआ कोर्स करना पड़ता है। और इसके बाद दोस्तों ऐसा नहीं है कि उनको उनकी मनपसंद जॉब मिल जाती है। एक अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन होने के लिए उन्हें अपने ये 3 साल के एकेडमिक्स को टॉप मस्ट रखना पड़ता है, और जो ये नहीं कर पाते उन्हें 5 से 10 साल लग जाते हैं मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए। इसलिए दोस्तों मैं तो उन डॉक्टर्स को सैल्यूट करता हूँ जो इतनी मेहनत करने के बाद डॉक्टर बनते हैं और हमारे देश को सर्व करते हैं। बहुत हो गई ये दुख भरी बात है। जब हम रिसर्च कर रहे थे दोस्तों, तब हमने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था उन डॉक्टर्स के साथ, थोड़ी मस्ती कायम, और उनसे थोड़ा हमने इंटरव्यू भी लिया था उनका, वो देख कर जाइए।
दोस्तों हम लोग मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं। अगर आप देखोगे तो फिर कुछ इस जगह पे, यहाँ पे पीछे हमारा मेडिकल कॉलेज है। एक्चुअल में दिक्कत ये है कि यहाँ के गार्ड ने हमको अंदर जाके बात करने से मना कर दिया है। तो फिर लगभग शाम को छुट्टी होने के बाद स्टूडेंट्स बाहर ही आ जाएंगे, तब हम उनसे आके बात कर लेंगे। Years later. आइए दोस्तों, हमें एक भैया और एक दीदी मिल चुके हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि मतलब क्या है इनका कॉलेज का रूल है। तो भैया आप बताइए, आपको स्ट्रेस वगैरह मेडिकल आप कर रहे हैं इस समय कितना रहता है उसमें? जब मैंने फाइनल ईयर दिए थे तो लगभग हम एक हफ्ता सो नहीं पाए थे, कॉफ़ी पी के जगह थे हम रात भर, क्योंकि हमारे 6 पेपर रेगुलर हुए थे, कोई छुट्टी नहीं थी। तो एक के बाद एक आपको आना, एग्ज़ाम दो, आओ पढ़ो, ये रहता रहा। मतलब स्ट्रेस आपके ऊपर है, आप स्ट्रेस को जितना हाई करेंगे वो हाई हो जाएगा। देखिए स्ट्रेस तो खैर काफ़ी है इसमें। असल में इसमें क्या है ना कि कुछ मतलब फिक्स नहीं है। कब हमेशा समझिए कि आपको एग्ज़ाम में ही इन्वॉल्व रहना पड़ता है कि हाँ कभी ये PCTs हैं, कभी आपका वो इंटरनल एग्ज़ाम है, फिर आपका कब फाइनल एग्ज़ाम हो जाए, कुछ फिक्स नहीं है। खासकर इस यूनिवर्सिटी में तो कुछ फिक्स नहीं है। स्ट्रेस लेवल कितना है? जहाँ तक है सही है। मतलब स्कूल एग्ज़ाम की डेट शीट का हमें कभी भी ऐसे पता नहीं चलता है कि कब आएगी कब नहीं आएगी। 5 दिन पहले डेट शीट आ गई थी, हम सो नहीं पाते हैं। और इतना स्ट्रेस, मतलब कि प्रैक्टिकल कोई छुट्टी नहीं प्रैक्टिकल के बीच में, थ्योरी के बीच में, और फिर उसके बाद रिजल्ट का इतना स्ट्रेस रहता है। और मेन ये है कि मतलब मेडिकल प्रोफेशन में संडे की छुट्टी नहीं मिलती है। अच्छा भाई स्ट्रेस लेवल तो MBBS में देखो सब जानते ही है, बहुत हाई रहता है। उसका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है किसी भी पढ़ाई से। मतलब तो फिर आपको लगभग पढ़ाई तो आप करते होंगे, खूब सारी पढ़ाई करते होंगे। खूब सारी नहीं, बस ठीक ठाक, मतलब जितनी इतनी नहीं कि दिमाग ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए, मतलब दिमाग पे हावी हो जाए पढ़ाई। अच्छा, कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है मेडिकल स्कूल्स वगैरह में, वो आप उसको 1 से लेकर 10 में कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? अगर रेटिंग की बात हो तो हम देना चाहेंगे 6 से 7 की रेटिंग। 6 से 7 की रेटिंग जी। मतलब आपके अकॉर्डिंग है, कठिन है पढ़ाई पर एवरेज है, कोई इतनी ज़्यादा खास कठिन ज़्यादा भी नहीं, पर है। स्ट्रेस को कितना रेटिंग देना चाहेंगे तो आप कितनी देंगे? 8 कितने में से लेके 1 से लेकर 10 में? अच्छा 4। 1 तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा भी खास स्ट्रेस नहीं है, ठीक ठाक। स्ट्रेस को तो हम इसमें 10 आउट ऑफ 10 ही देंगे। तो दीदी आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है? उतना ही है, 8 ही है। हाँ। ये समथिंग 8 देंगे मतलब। तो फिर आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा एग्ज़ाम बताइए जो आपको मेडिकल एग्ज़ाम से भी कठिन लगता हो? जैसे कि आपने 8 बोला, तो आप 10 को किसको देना चाहेंगे? जैसे UPSC एग्जाम है वो सबसे टफ होता है। बाकी मेडिकल की जो पढ़ाई है उसका स्ट्रेस लेवल 4 है। तो आपको ऐसा कौन सा लगता है कि कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिसमें 10 का स्ट्रेस लेवल हो या फिर 8 का, 9 का स्ट्रेस लेवल हो? बहुत देखिए, अगर एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रेस तो सब में हाई होता है। अब वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड्स करता है वो स्ट्रेस को किस तरह से रिड्यूस कर रहा है। मेरा एक्सपीरियंस है वो 4 है। जैसे मतलब बहुत सारे लोगों का वो होता है कि हमें डॉक्टर बनना है। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं 70 या 65% लाते हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कि कर सकता है अगर उसकी इच्छा है, अगर उसको इतना उसमें इंटरेस्ट है तो कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। हार्ड वर्क से आप इंटेलिजेंस MBBS में मैटर नहीं करती है। MBBS में मैटर करती है कि आप हार्ड वर्क कितना करते हो। अगर आप 60-70% लाते हो, यहाँ क्या, अगर आप मेहनत करते हो, जो आपके टीचर्स आपको बोलते हैं वो आपको पढ़ते हो, तो आप बिल्कुल बहुत आराम से और चारों प्रॉफ में बहुत अच्छे से पास हो सकते हो। क्या आपको कैसा लग रहा है इन सबका इंटरव्यू लेकर? भाई हर वाइट ड्रेस वाला लड़का मेडिकल स्टूडेंट नहीं होता है, ये बात को तुम मतलब कुछ बहुत सारे पेशेंट भी होते हैं वाइट। मैं खुद वाइट कलर पहनना प्रेफर करता हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ। हाँ सही बात है, आप तो यूट्यूब चला रहे हो यार। चलो ठीक है। और एक और बात दोस्तों, सब्सक्राइब किया गया और अगर नहीं किया तो कर लीजिए, अब नहीं तो कब करोगे। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।